चाट प्रतियोगिता का चौथा दिन था और चंचल अपनी चाट गाड़ी लगाना शुरू करती है। अरे चंचल बिटिया, इधर आ, देख तो तुझे किसी से मिलवाऊं। चंचल अपनी काट को अकेला छोड़कर मधु के पास चली जाती है और वो मधु के पास जाकर देखती है कि मधु एक औरत और बच्ची के साथ खड़ी थी। ये बच्ची तो वही थी जो कल मुफ्त के गोलगप्पे खाकर गई थी। जी नमस्ते, ये है हमारी चटोरी चंचल की मालकिन। और चंचल, ये है पहले दिन की विजेता, टैंगो चार्ली चाट की मालकिन रमा जी, जिन्होंने पहले दिन 12,000 की बिक्री करके तुमको हराया था। अरे वाह, वो तो बहुत ही जबरदस्त जीत थी। क्या बनाया था आपने ऐसा जो लोग खाते खाते नहीं थके थे? वो तो मामूली सी मसाला मूंगफली की चाट ही थी बस मैडम, ज्यादा तो कुछ खास नहीं था। पता नहीं वो तो मैं कैसे, बल्कि आप तो बहुत कुछ बनाती हैं। मैंने सुना मेरी कार्ड तक आपके चर्चे हैं, इसीलिए सोचा आज यहाँ आकर देखूं आप हैं कौन मैडम। अरे आप एक तो मुझे मैडम बुलाना बंद करो, और मामूली क्यों बोल रही हैं आप अपनी चाट को? दिल से बनाई कोई भी चाट मामूली नहीं होती, क्योंकि उसमें आपका अपना फ्लेवर था, इसीलिए आप जीती। अरे आपकी उस मामूली मूंगफली की चाट ने तो मेरी विदेशी चॉपसी चाट की चटनी बना दी थी। हेलो बेटा, आप कैसे हो? हेलो आंटी। आंटी, कल आपके गोलगप्पे बहुत टेस्टी थे। थैंक यू बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चार्ली है आंटी। अरे वाह चार्ली, तो तभी काट का नाम टैंगो चार्ली यानी तीखी चटपटी चार्ली है। कितना मजेदार है। आज भी मेरी काट पर खाने आना बेटा, वो भी बिना पैसे के, समझी? चलिए रमा जी, आज के लिए आपको खूब शुभकामनाएं। रमा वहाँ से चार्ली के साथ चली जाती है। चार्ली कुछ लंगड़ा कर चल रही थी। चंचल को दोनों में कुछ तो अजीब लगता है। उधर मधु चंचल की ऐसी मिलनसारिता देखकर और अधिक इम्प्रेस हो गई थी। अम्मा, मेरे पड़ोस की औरतें उल्टी भी लटक जाए तब भी मेरी बहू जैसी बहुएं नहीं पा सकेंगी। भले ही इसके हाथ से मीठी चाशनी ना बनती हो, लेकिन जुबान से तो मिश्री ही है मेरी बहू। और दिन की शुरुआत होती है। सब लोग कल के स्वाद की वजह से चंचल की गाड़ी के पास खींचे चले आते हैं। एक मिनट, आज चाट की मारामारी नहीं, बल्कि अच्छे बच्चों की तरह सब लाइन में लगेंगे, क्योंकि आज की खास डिश है वड़ा पाव। हाय हाय, ऐसा तो नहीं वड़ा पाव बेचकर कहीं तुम भी बिग बी बॉस में जाना चाहती हो? नहीं तो काकी, मैं तो बस ये प्रतियोगिता जीत जाऊं वही काफी है। बिग बी बॉस में फिर कभी। और चंचल पहला वड़ा पाव बनाती है और जैसे ही ग्राहक उसे पकड़ता है, उसकी नजर पड़ती है उसमें तो छिपकली है। ये देखकर वो वड़ा पाव जोर से फेंकता है। छी, इतना गंदा खाना, इसमें तो गंदगी भरी हुई है। सब लोग झांक कर देखते हैं तो चंचल की ना चटनी ठीक थी, ना मसाला, ना ही पाव। और सब लोग चंचल की काट की बुराई करके वहां से जाने लगते हैं। और सब लोगों ने मिलकर चंचल की गाड़ी की सिस्टम में शिकायत लगा दी थी। चंचल और उसके घर वाले ये देखकर हैरान थे। चंचल घबराकर सारा सामान देख रही थी जो पूरी तरह बर्बाद हो गया था। हाँ, सासू माँ, ये सब आखिर कैसे हो गया? मैंने तो सब सामान एकदम साफ सुथरा और ताजा बनाया था, तो ये सब कैसे हुआ? बबली दूर खड़ी यहाँ का तमाशा देखकर खुश हो रही थी। देखिए, कुछ देर पहले क्या हुआ था। जब मधु चंचल को रमा से मिलाने के लिए बुलाती है तो चंचल काट को अकेला छोड़कर चली जाती है। मौके का फायदा उठाकर बबली चंचल की काट के पास आती है और अपने झोले से निकालकर काट पर कॉकरोच, छिपकली, मच्छर, मक्खी डाल देती है, जो चंचल का पूरा सामान खराब कर देते हैं। अब देखती हूँ कैसे ये चटोरी चंचल की प्रतियोगिता जीतती है। मैं डिस्क्वालीफाई हुई हूँ तो इसको भी डिस्क्वालीफाई करवा कर रहूंगी। और बबली ही जाकर पहले से जजों को चंचल के खराब खाने की भनक भी दे देती है। उधर चंचल घबराकर परेशान हो रही थी कि तभी एक घोषणा होती है। दोस्तों, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, यही कि चटोरी चंचल के खाने में मिली गंदगी के चलते उसको आज की प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और इसी के साथ एक और बड़ी घोषणा है कि कल इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला है, जिसमें दो हाईएस्ट पैसा कमाने वाली काटें आमना सामना करेंगी। हे भगवान, चंचल तो आज बाहर हो गई। अब कोई भी आलतू फालतू आज पैसा कमाकर चंचल को पछाड़ देगा। चंचल चंचल कहाँ गई? रज्जू इधर उधर जाकर देखती है, मगर उसको चंचल कहीं नहीं मिलती। पता नहीं चंचल कहाँ चली गई थी। और फिर प्रतियोगिता का अंत होता है। तभी घोषणा होती है, सुनो सुनो, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। चटोरी चंचल के आज डिस्क्वालीफाई होने पर भी सबसे अधिक बिक्री है। इसका मतलब कि फाइनल में जाती है दो काट, टैंगो चार्ली चाट और चटोरी चंचल। कल के लिए सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि जीतने वाले को मिलेंगे 2 लाख रुपए और अपनी खुद की चाट लगाने के लिए सरकार द्वारा आवंटित
अपनी खुद की एक पक्की दुकान। ये घोषणा सुनते ही रज्जू और मधु उछल पड़ते हैं, मगर बबली का तो खून फिर से जल गया। ओह शिट, इतनी कोशिश करी मगर ये चंचल फाइनल में भी पहुंच गई। अब मुझे फाइनल में कुछ तो बड़ा करना होगा। उधर किसी को भी चंचल जब नजर नहीं आती तो वो सब घर चले जाते हैं। सब देखते हैं कि चंचल तो वहाँ घर में पहले से ही हैरान परेशान सी बैठी है। अरे चटोरी बहुरिया, क्या गर्दा उड़ाकर आ गई हो आज वहां पर। बाहर होकर भी तू ही तू छाई रही और फाइनल में आ गई। अब तो पार्टी करेंगे कल जीतने के बाद। आहूं आहूं, ओहो, बल्ले बल्ले। तू कहाँ चली गई थी चंचल? बधाई हो, फाइनल में आ गई है तू। किसी के बुरे कर्म की सजा तुझे नहीं मिली। मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है, मगर कल के फाइनल के बाद ही मैं मुंह खोलूंगी। बबली छिपकर सबकी बात सुन रही थी। अगर इसने मुंह खोल दिया तो घर वाले तो मुझे जीते जी सुना सुना कर मार देंगे। कल कुछ भी करके इसे हारना ही होगा। बबली सबके आगे जाती है और अपनी एक शर्त रखती है। आप सबने अपनी मन की कर ली, अब मेरी बात भी ध्यान से सुन लीजिए। कल अगर तुम्हारी ये चटोरी बहू हारती है तो ये और इसकी चाट तो घर से बाहर होंगे ही और दोबारा ये घर में नहीं आएंगे। मंजूर? बबली, तू ये क्या बकवास कर रही है? सासू माँ रुको। हाँ बबली, जैसा तुम कहो मुझे मंजूर है। और अगला दिन आता है फाइनल का। टैंगो चार्ली चाट और चटोरी चंचल दोनों की काट अगल बगल लगती है। टैंगो चार्ली चाट पर बहुत तरह की चाट थी, मगर चटोरी चंचल ने सिवाय पानी पूरी के अलावा कुछ नहीं बनाया था। आज जो भी टैंगो चार्ली चाट से खाएगा उसे मिलेगी मेरी पानी पूरी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। चंचल की बात सुनकर उसकी सास रज्जू, पति और ससुर सब हैरान होते हैं। बबली भी दूर से नजारा ले रही थी कि उसके पास एक कॉल आती है। हेलो, जी हाँ, बबली बोल रही हूँ। मैडम, आपकी प्रोफाइल आज के फाइनल मुकाबले की रैंप के लिए सिलेक्ट हो गई है। आप आ जाइए, 1 घंटे में शो शुरू हो रहा है। बबली तो ये सुनकर उछल पड़ती है। देखा, मेरी मेहनत को सीधे फाइनल शो में एंट्री मिली है। अब इस चंचल को तो जीत कर ही दिखाऊंगी। बबली वहां चली जाती है और चंचल यहाँ बिना प्रतियोगिता की चिंता किए दिल खोल के लोगों को चाट खिला रही थी। उधर टैंगो चार्ली चाट की खूब बिक्री हो रही थी। ये देखकर मधु रज्जो दोनों हैरान परेशान हो जाती हैं। अरे बहुरिया, तुझे आखिर में आकर बेड़ा गर्क करने के लिए थोड़ी ना मैंने ये गाड़ी संभलवाई थी। अरे हार जीत देखी जाएगी, आखिर में लड़ तो सही। चंचल बिना कुछ बोले मुस्कुरा देती है। और प्रतियोगिता का ऐसा अंत होगा ये किसी ने नहीं सोची थी। उधर बबली भी अपने फाइनल ड्रॉ में विनर बन गई थी। वो ट्रॉफी और इनाम लाकर चंचल के सामने आ रही थी कि तभी घोषणा होती है। तो आखिरकार इस महा प्रतियोगिता का आखिरी मुकाबला पूरा हुआ। डोंट वरी, मैं ज्यादा धक धक नहीं करूंगी, सीधे रिजल्ट ही सुनाऊंगी। और ये जीत एकदम एक तरफा मिली है हमारे सबका पसंदीदा टैंगो चार्ली चाट को। तो वो इस जलसा चाट प्रतियोगिता के विजेता बन जाते हैं। मधु रज्जू सब उदास थे, लेकिन चंचल खुशी से ताली बजाती है। ये देखकर बबली की हंसी निकल जाती है। तो चटोरी के चटखारे निकल गए सारे। हाँ हाँ, बहुत गुमान था ना अपनी चाट पर। अब तू चाट से भी हाथ गवा, इस प्रतियोगिता से भी और अपने ससुराल से भी। और ये देख, असली मेहनत का फल। आखिर तक मैं लड़ी तो मुझे इनाम मिला। तेरी तरह लास्ट में आकर हार नहीं मानी मैंने। बबली को इतना खुश देखकर चंचल खुश होती है और उसे गले लगाती है। तुम खुश हो, बस ये देखकर मैं खुश हूँ, और हो सके तो मुझे माफ करना। ये कहकर चंचल वहाँ से चली जाती है और किसी को समझ नहीं आता कि चंचल ने ये क्या किया। तभी वहाँ रमा और उसकी बेटी चार्ली आती है। चंचल मैडम कहाँ गई? इस इनाम की तो वही हकदार है। ये सुनकर बबली समेत सबको झटका लगता है। जब चंचल को चार्ली की चाल में कुछ अजीब लगता है और रमा की हालत भी ठीक नहीं लगती, तो बाद में जाकर वो उनसे मिलती है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आप अच्छी औरत हैं, इसीलिए आप जीत जाओगी तो कोई बात नहीं, पर मैं इस प्रतियोगिता में बस 2 पैसे कमाने आई थी। चार्ली के दिल में छेद है, सोचा पैसा आएगा तो उसका इलाज करा सकूंगी। ऊपर से सरकार एक पक्की दुकान भी दे रही है, छोटा मोटा धंधा भी करके मेरी बेटी का इलाज करा लूंगी। बस यही सोचकर इस जगह आई थी। इसके बाबा के जाने के बाद बस मैं ही हूँ। अरे नहीं, ये जीत आपके लिए है। मेरी जीत तो वैसे भी बहुत से अपनों की हार बनकर आएगी, और मेरे अपने हारे ये मैं देख नहीं सकती। इसीलिए अच्छा है मैं ही हार जाऊं। फिक्र मत करो रमा जी, कल हमारी चार्ली का ही दिन है। आप बस जीत की तैयारी करो और मैं बताती हूँ कैसे कैसे चाट बनानी है। चंचल रमा की ऐसी स्थिति देखकर बहुत दुखी होती है।
और घर लौटती है तो मायूस सी बैठकर सोचती रहती है, क्या कमी है मेरे पास? ये लड़ाई क्या मैं पैसे के लिए लड़ रही थी? नहीं। क्या मैं काम के लिए लड़ रही हूँ? नहीं। तो क्या अस्तित्व के लिए? हाँ। तो मुझे किससे जानना है मेरा अस्तित्व? वो तो मेरे अंदर ही है ना। तो मैं क्यों इस लड़ाई में किसी गरीब का हक छीनूं? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। कल के फाइनल का फैसला मेरे हाथ में है और नतीजा यही होगा कि जीत चार्ली की होगी और उसका इलाज भी होगा। कभी कभी जीत से अच्छी हार होती है। और इस तरह चंचल ने जानबूझकर प्रतियोगिता में हथियार डालकर चार्ली की काट को विजेता बनाया ताकि वो इनाम पा सके। रमा की बात सुनकर वहां खड़े सब लोग हैरान थे। ऐसे सोने के मन वाली बहू कहाँ से मिली आपको काकी? मेरी जीत उसी के नाम है। और बबली मैडम, शायद आप जानती नहीं, उस दिन मेरी बेटी के मुफ्त में गोलगप्पे खाने के बाद कुछ लोगों का झुंड चंचल के पास आता है। जानती हो वो कौन थे? इस प्रतियोगिता के जज, सर, मैडम लोग। हेलो मिसेस चंचल, आप ऐसे मुफ्त में चाट खिलाएंगी तो जीतेंगी कैसे? जीत? अरे सर, आप मेरी चाट खाने आए, ये क्या जीत नहीं है क्या? और किसी के जीभ के स्वाद और पेट की आग पर मैं कौन होती हूँ भला दाम लगाने वाली? आप भी खाओ ना सर। और चंचल उनको भी खिलाने लगती है और वहां खड़ी आदमी, औरत, अंकल सब चंचल की चाट खाकर चटखारे भरने लगते हैं। उनके हाव भाव से चंचल समझ जाती है कि ये बड़के लोग हैं। वो चंचल की खूब तारीफ करते हैं। सर, मुझे एक्स्ट्रा नंबर या जीत कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी एक ननद है, बहुत सुंदर, स्मार्ट, फैंसी भी है। वो रैंप पर चलना चाहती है। अगर आपको मुझ में काबिलियत लगती है तो एक बार उसको भी मौका दे दो ना प्लीज। चाहो तो बदले में मैं मेरा नाम हटा लूंगी। जज लोग चंचल की बात मानकर बबली को मौका देने का वादा करते हैं और ऐसे चंचल ने अपनी चटखारी चाट के स्वाद से रमा, चार्ली और बबली सबका काम बना दिया। बबली रमा के मुंह से चंचल का सच जान हैरान थी। सभी हैरान थे और सब फटाफट घर पहुंचते हैं। तभी बबली देखती है कि चंचल अपना बैग पैक करके जाने लगती है। भाभी, नहीं ना, घर छोड़कर तो मुझे जाना चाहिए। जो मैंने तुमको हराने के लिए वो सब किया, इतना गंदा बोला भी। जानती हूँ, वो तुम थी। तुम्हारे इतर की खुशबू से समझ गई थी। मगर मैं अपनों को हराकर जीत जाती तो भी कहाँ जाती। ठीक है, तुम खुश हो ना ननदिया? भाभी, तुम बहुत अच्छी हो, माफ कर दो। बबली रोकर चंचल से माफी मांगती है और उसके गले लगती है। चंचल रुक भी जाती है। मधु, एक बात मैं समझ गई कि तेरी चटोरी बहू के लिए चाट खाने और खिलाने का मतलब दूसरों को खुश रखना है। मैं हमेशा से जानती थी मेरी बहू सबसे अलग और सबसे खास है। चंचल को सब लोग लाड़ लड़ाते हैं। रमा, चार्ली भी आ जाते हैं और चंचल सबके लिए लग जाती है चाट बनाने के काम में। और इस तरह चटखारे के साथ कहानी का अंत होता है। ऐसी ही अतरंगी सतरंगी कहानी के लिए देखते रहिए।